बरहई शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में एक बड़ी वारदात हुई है। यहाँ एक स्कूल के परिसर के अंदर स्कूल पे आए हैं 10-20 पे हम स्कूल आ गए थे। हमने जैसे देखा बाहर का ताला तो बंद था, खोला हमने और यहाँ जैसे ही हम अंदर आए तो ये गेट खुले हुए थे। कल यहाँ बच्चों की और यहाँ टीचरों में वारदात भी हुई है, कोई आपस में नोक-झोंक हुई है, तो मुझे लगता है कि वो ही बच्चे लिप्त हो सकते हैं। ये पूरी अलमारी थी, इस अलमारी में जो भी जरूरी दस्तावेज थे चोर इस तक को नहीं छोड़ के रह गए। रही के बच्चे रानीपुरा के बच्चों को धमका के गए यहाँ। हाँ, ये धमका के गए कि यार अगर तुम्हें हिम्मत है तो बाउंड्री से बाहर निकल के आओ, हम तुमको यहीं कूट के जाएंगे, यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। भिंड जिले के बरहई शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में एक बड़ी वारदात हुई है। यहाँ एक स्कूल के परिसर के अंदर चोर अंदर प्रवेश कर गए और इस स्कूल के अंदर राशन जो रखा हुआ था वो पूरा यहाँ से उठा लगा। इस पूरी घटना का अंजाम देर रात को यहाँ दिया गया है। जिस तरह इस स्कूल में चोर ऊपर से प्रवेश किए थे वो इस पूरे अंदर आए और यहाँ पर रखा बच्चों का राशन ले गए। और ये देखिए पूरा यहाँ पूरा अंदर का इसी रूम में रखे हुए थे, पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं था। देर रात की घटना थी और इसके बाद इस रूम में पूरा यहाँ राशन रखा हुआ था बच्चों का। जिस तरह बच्चों का राशन यहाँ से चोर रात में इस घटना का अंजाम देके गए। ये पूरे देखिए पूरा ये चोरों ने इस राशन को फैलाया गया है, पूरा गेहूं फैला दिया गया है। ऐसे में अब ये देखना मुनासिब होगा कि आखिर यहाँ चोर प्रवेश किए कैसे। कागज भी वगैरह फाड़े इसमें। अच्छा, कागज ही फाड़े, इसे अलमारी खोली है। रिकॉर्ड फाड़ दिया है। हाँ। अच्छा ये दिखाइए, ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ रखा हुआ था स्कूल के अंदर का, ये पूरा रिकॉर्ड भी फाड़ दिया गया है। ये देखिए पूरा चौक यहाँ पसड़ा हुआ पड़ा है और यहाँ पूरा जो है ना ये पूरी अलमारी थी, इस अलमारी में जो भी जरूरी दस्तावेज थे चोर इस तक को नहीं छोड़ के रह गए। पूरा चौक और इस तरह जो स्कूल में जो चोरी हुई है वो पूरी देर रात की घटना है। आखिर सरकारी स्कूल में चोर बच्चों का राशन तक नहीं छोड़ रहे। मतलब इतना यहाँ का हालत खस्ता हाल हो चुका है कि चोर अब राशन तक चुराने पे अब राशन तक चुराने लगे। पूरा यहाँ चावल की बोरी रखी हुई थी, गेहूं की बोरी रखी हुई थी। ये पूरा मामला देर रात का है। और तो और यहाँ हालांकि स्कूल में पैसे नहीं मिले होंगे क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल में आपको किताबें मिल जाएंगी, कापी मिल जाएंगी और पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ राशन पानी नहीं मिला होगा। इस मामले में आप क्या इसी स्कूल के गांव के हो? क्या नाम है आपका? अनूप राजावत। ये हालांकि पुलिस भी आ चुकी है यहाँ पर। चलिए मैडम से बात कर लेते हैं इस मामले को लेकर। ये बताइए मैडम, कितनी देर रात की घटना है, पूरा मामला क्या हुआ था? नहीं, अब रात का तो नहीं पता हमें। हम तो जब स्कूल पे आए हैं 10-20 पे हम स्कूल आ गए थे। हमने जैसे देखा बाहर का ताला तो बंद था, खोला हमने और यहाँ जैसे ही हम अंदर आए तो ये गेट खुले हुए थे और अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। पूरा क्या कि बाहर से पूरा ताला लगा हुआ? बाहर से पूरा ताला लगा हुआ था और अंदर का ताला गायब ही था। इस पे तो ताला लगा ही नहीं था, ये गेट खुले हुए थे। यहाँ से ताला टूटा हुआ दिखाई दिया? नहीं, ताला मिला ही नहीं हमें। ताला भी ले गए। इसके अंदर से क्या क्या सामान गया है? इसके अंदर से अभी तो हमने सारी चीज़ें देखी नहीं है क्योंकि हमने कहा कोई आ जाए देख ले, उसके बाद हम सारी चीज़ें देखें। लेकिन अभी हमने जो 15 अगस्त के लिए जो सामान लेके आए थे वो पूरा गायब है। मतलब राशन, चावल, गेहूं सारे गायब? हाँ, नहीं चावल की तो पूरी बोरी ही गायब है और राशन के ये गेहूं है जो बिखरे पड़े हैं, हो सकता है इसमें से भी कुछ भर के लेके गए हों। गेहूं भर ले गए होंगे। हाँ, कितना माल था टोटल? कितना माल था ये नहीं पता। 4 बोरी थी यहाँ गेहूं की और चावल की? 1 बोरी चावल की थी। 1 बोरी चावल। हाँ, जरूरी दस्तावेज भी अंदर खंगाल लिए? जरूरी अंदर दस्तावेज, हमारी टीचरों की डायरी थी, रजिस्टर थे, वो भी गायब है उसमें से। क्या लग रहा है इसमें किसका षड्यंत्र हो सकता है? स्कूल के अंदर ही किसी का षड्यंत्र है या बाहरी किसी का हो सकता है? क्योंकि मामला दस्तावेज से भी जुड़ा हुआ है। अब ये बाहर का ही किसी का हो सकता है। बाहर का आदमी दस्तावेज क्यों छुएगा? अब बाहर जांच का विषय है नहीं। हाँ, इसके बारे में पता। हालांकि ये जिस स्कूल में अंदर चोर प्रवेश किए वो बताया जा रहा है कि ऊपर के रास्ते से आए थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चोर जरूरी दस्तावेज क्यों खंगाल लेंगे? दूसरा सवाल ये उठता है राशन लेकर गए, इसके बाद यहाँ हालांकि स्कूलों में पैसे मिलने वाले नहीं है, इस वजह से चोरों ने जिस तरह प्रवेश किया। आपको घटना की जानकारी कितने में लगी? आप गांव के रहने वाले? मैं तो बिहार ही मिली। हाँ। क्या लग रहा है ये बताइए, आपने तो देखा होगा स्कूल का पूरा बिल्डिंग देखी होगी, कोई रास्ता ऐसा है जिससे चोर अंदर प्रवेश कर सकते? सबसे बड़ी बात तो ये है, जो ये स्कूल बनाया गया है बहुत गलत जगह बना है। ये जंगल का किनारा है। यहाँ पे इतने बड़े स्कूल में चौकीदार की व्यवस्था बहुत होना जरूरी है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी या चौकीदार ना होने की वजह से ये घटनाएं घटती हैं। और यहाँ के जो बच्चों के पिताजी हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, यहाँ तक ये
जो भी ये वारदात हुई है इसमें स्कूल के बच्चे ही लिप्त हो सकते हैं। अगर इनसे सख्ती से अगर पूछताछ की जाए तो ये खुलासा हो सकता है। तो यहाँ बड़े बड़े बच्चे ही पढ़ते हैं क्या? नहीं, हाई स्कूल तक के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े ही हैं। हाँ, 15, 16, 17 साल के हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं। उनकी कल मुझे पता लगा है, मैं तो नहीं था, आज ही पता लगा है, कल यहाँ बच्चों के घर मैडम शिकायत करने भी गई थी। कल यहाँ बच्चों की और यहाँ टीचरों में वारदात भी हुई है, कोई आपस में नोक झोंक हुई है। तो मुझे लगता है कि वो ही बच्चे लिप्त हो सकते हैं इस कारण में। बच्चों के घर मैडम शिकायत करने क्या गई होंगी? बच्चों के घर गई थी, पता नहीं इसमें कोई स्कूल में कहा सुनी हुई है आपस में, ऐसी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है बच्चों में तो शिकायत की है। तो वो जांच का विषय है, वो पूछताछ की जाए। क्या 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 झगड़ा हुआ? क्या क्या बता रहे हैं आपको? क्या विवाद हुआ था कल? मैडम से हुआ था? कौन सी मैडम से हुआ था? पूछो, जानकारी करो। अच्छा, इनको मैडम कल कोई विवाद हुआ था आपसे कोई स्कूल में? अरे वो बच्चों का आपसी झगड़ा वो गांव वालों का है क्या? रानीपुरा और बरई के बच्चों में इतनी ज्यादा अनबन है कि वो आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़े करते हैं। कहीं किसी का झगड़ा, हम बच्चों को घर तक छुड़वाया कल हमने। ये बरई गांव के जो बच्चे हैं ना, वो कल यहाँ आके धमका के गए। बरई के बच्चे रानीपुरा के बच्चों को धमका के गए यहाँ। हाँ, ये धमका के गए कि यार अगर तुम्हें हिम्मत है तो बाउंड्री से बाहर निकल के आओ, हम तुमको यहीं कूट के जाएंगे, यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे। मतलब गालियां देने लगे और धमका के चले गए। मतलब बरई के बच्चे थे जो धमका गए? बच्चे थे। हमने शिक्षकों को उनके घर भी भेजा, पालकों के घर, वो उनको बोल के भी आए, उनसे एक लिखवा के भी लाए हैं, साइन करवा के लाए हैं कि आपके बच्चे यहाँ विद्यालय में जो अनुशासनहीनता करते हैं, आप इन बच्चों को रोकिए, अन्यथा हम इनको टीसी दे देंगे, स्कूल से नाम काट देंगे। हो सकता है वो नहीं बच्चों को षड्यंत्र हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पूछताछ होगी, बात खुल जाएगी जी। अगर जो बच्चों से कल लड़ाई हुई है आपस में, उनको पूछताछ की जाए तो जो खुल जाएगी जी किसने वारदात की है। हम कह रहे हैं ना, जब इससे पहले कोई घटना नहीं हुई है? कोई वैसे होती तो कोई पत्थर मार गया, कांच फोड़ गया, ये तो शराबी कबाड़ियों के काम थे जेते, लेकिन स्कूल का ही कोई आदमी लिप्त है इसमें। देखिए, बरही स्कूल में जिस तरह ये देर रात को चोरों ने अंजाम दिया है, ये कहीं न कहीं शक के दायरे में। सवाल ये भी उठता है, जिस कमरे में यहाँ चावल रखे गए, जिस कमरे में यहाँ राशन रखा गया था बच्चों का, वो ये पूरी जानकारी किसी न किसी छात्र को या किसी नज़दीकी व्यक्ति को हो सकती है, जिसके बाद ये पूरा घटना का अंजाम दिया गया है। यहाँ पूरे बच्चे पढ़ते, कौन सी क्लास की स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? 10th के उसमें पढ़ते हैं। बड़े बड़े बच्चों में कौन कौन झगड़ा हुआ था कल, पता है आपको? नहीं पता? नहीं, चलिए ठीक है। इस स्कूल में जिस तरह चोरों ने अंजाम दिया, ये मामला कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। हालांकि बरही का शासकीय हायर सेकेंडरी हाई स्कूल है, जो कि यहाँ तमाम टीचर देर रात को घर चले गए, सभी स्कूल बंद छुट्टी करके घर चले गए थे। देर रात को इसको पूरा घटना का अंजाम दिया गया। आप क्या कहें इसमें? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कैमरा